हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल ट्रू गार्डनिंग में। आज की जो हमारी वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग प्लस इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में सबसे आसान तरीका मैं आप सभी को बताने वाला हूं टमाटर्स को घर पर ग्रो करने का। अब ये जो आप सभी के सामने रिजल्ट है, ये सारी के सारे टमाटर मैंने घर पर ही ग्रो करे, वो भी 100% ऑर्गेनिक मेथड से। यानी कि इन टमाटर्स को ग्रो करने के लिए हमने किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं करा है। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि कैसे आप घर पर गमले में 100% ऑर्गेनिक तरीके से टमाटर्स को ग्रो कर सकते हैं, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सीडलिंग से लेके पूरा हार्वेस्टिंग तक का प्रोसेस देखने वाले हैं विद कंप्लीट केयर टिप्स के साथ। बाकी अगर आखिरी तक ये वीडियो आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर कुछ ऐसी अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम टमाटो प्लांट्स को घर पर ग्रो करने के लिए इसके सीजन की बात करें तो आप इंडिया में इसे ऑल अराउंड द ईयर यानी कि साल भर ग्रो कर सकती हैं। लेकिन अगर आप इसे गर्मियों के मौसम में ग्रो करना चाहती हैं तो जनवरी फरवरी के मंथ में आप इसकी सीडलिंग कर लीजिएगा, और अगर आप इसे विंटर सीजन में ग्रो करना चाहते हैं तो सितंबर अक्टूबर के मंथ में आप इसकी सीडलिंग करिएगा, और अगर आप इसे रेनी सीजन में ग्रो करना चाहते हैं तो जून जुलाई के मंथ में आप इसकी सीडलिंग करिएगा, जिससे आप सभी को इसके बेस्ट रिजल्ट देखने को मिले। तो सबसे पहले देखते हैं टमाटो प्लांट्स को उनके सीड से ग्रो करने के लिए इसका सॉइल मीडिया। तो अगर हम टमाटो प्लांट्स को उसके सीड से ग्रो करने के लिए सॉइल मीडिया की बात करें तो उसमें आपको यूज करना है 50% रहेगी कोकोपीट यानी कि नारियल का बुरादा, 30% रहेगा बर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुए की खाद, और 20% रहेगी नॉर्मल गार्डन सॉइल। और इसके बाद आपको इसमें 1 चम्मच फंगीसाइड पाउडर भी ऐड कर लेना है। अगर आप सभी के पास फंगीसाइड पाउडर अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह टर्मरिक यानी कि हल्दी पाउडर का भी यूज कर सकते हैं, नो इशू। इसके बाद इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, और जो पॉटिंग सॉइल है, वन ऑफ द बेस्ट पॉटिंग सॉइल टमाटो प्लांट्स को उनके सीड से ग्रो करने के लिए, वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। तो जो पॉटिंग सॉइल था टमाटो प्लांट्स को उनके सीड्स से ग्रो करने के लिए, वो हमने यहाँ पर रेडी कर लिया है। अब अगर सीड्स को ग्रो करने के लिए पॉट सिलेक्शन की बात करें तो आप किसी भी टाइप के पॉट का यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर प्लास्टिक पॉट का यूज कर रहा हूँ, जिसके बॉटम में मैंने ड्रेनेज सिस्टम के लिए होल भी कर लिया है, जिससे एक्स्ट्रा वाटर निकल सके। इसके बाद जो हमने पॉटिंग सॉइल रेडी करा था उससे हमने हमारे इस पॉट को फिल भी कर लिया है। सबसे पहले हम हमारी सॉइल को कर लेते हैं मॉइस्ट। तो यहाँ पर हमने सॉइल को मॉइस्ट भी कर लिया है। ये हमारे टमाटर के सीड्स, आपको ऑलवेज गुड क्वालिटी के हाइब्रिड सीड्स को ही परचेस करना है। वैसे तो अगर आप चाहे टमाटो प्लांट्स को टमाटो से ही ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम जो टमाटो के अंदर सीड्स होते हैं उससे इनके प्लांट्स को ग्रो नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उसका एक डिसएडवांटेज होता है। जब भी हम देखिए उनसे इनके प्लांट्स को ग्रो करेंगे तो हमें फिर इसकी वैरायटी मालूम नहीं पड़ पाती, और साथ ही साथ फिर वो नॉन हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं। अगर आपको इनके हाइब्रिड प्लांट्स चाहिए हो और हैवी क्वांटिटी में हार्वेस्टिंग भी चाहिए हो तो आपको ऑलवेज इनके हाइब्रिड गुड क्वालिटी के ऑर्गेनिक सीड्स को ही यूज करना है। तो यहाँ पर ये हमारे टमाटो के सीड्स जिन्हें हमने सबसे पहले फंगीसाइड पाउडर में ऐड कर लिया, जिससे जो हमारे सीड्स है फंगस फ्री रह सके। और फंगीसाइड पाउडर में अच्छी तरीके से ऐड करने के बाद आपको इन सीड्स को डायरेक्टली सॉइल सरफेस पर स्प्रिंकल कर देना है, और इन सीड्स को आपको डिस्टेंस पर स्प्रिंकल करना है। सीड्स की ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, कुछ इसी सेम तरीके से। इसके बाद ऊपर से सेम पॉटिंग सॉइल की आधा इंची तक की लेयर कर देंगे, आधा से 1 इंची तक की लेयर सफिशिएंट है। सीड्स को अच्छी तरीके से सेम पॉटिंग सॉइल से कर देना है कवर। तो यहाँ पर हमने सीड्स को सेम पॉटिंग सॉइल से कवर भी कर दिया है, और साथ ही साथ इसकी हमने वाटरिंग भी कर दी है। आपको भी अच्छी तरीके से इसकी वाटरिंग कर देना है। इसके बाद इस पॉट को हम ऐसी लोकेशन पर प्लेस करेंगे जहां से मॉर्निंग की 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट की रोशनी मिल सके। अभी स्टार्टिंग फेज में सफिशिएंट है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके सक्सेसफुल रिजल्ट। ये है 12 दिन बाद के रिजल्ट, और फाइनली जो टमाटो के सीड्स थे वो यहाँ पर सक्सेसफुली जर्मिनेट हो चुके हैं, और अभी भी इनके जो और सीड्स हैं वो भी जर्मिनेट हो रहे हैं। तो बेसिकली इस स्टेज पर हमें कुछ नहीं करना है, इन बेबी प्लांट्स की वाटरिंग का रखना है ख्याल। तो चलिए अब हम कुछ दिन का वेट और करते हैं, जब तक ये जो प्लांट्स हैं थोड़े साइज में बिग होते हैं और इनके जो और सीड्स हैं वो भी जर्मिनेट होते हैं, और फिर मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं इन प्लांट्स के आगे के रिजल्ट। बाकी अगर ये वीडियो आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ये हमारे 22 डेज बाद के रिजल्ट और फाइनली अब जो हमारे टमाटो के प्लांट्स हैं ये ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो चुकी हैं। जब इनमें 5 से 6 ट्रू लीव्स आ जाएं तो जो हमारे टमाटो प्लांट्स होते हैं ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो जाती हैं। और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं हमें कितने सक्सेसफुल यहाँ पर इनके रिजल्ट मिले हुए हैं। तो चलिए अब इन प्लांट्स को हम बिग पॉट में करते हैं ट्रांसप्लांट और सबसे पहले देखते हैं ट्रांसप्लांटिंग के लिए इसका सॉइल प्रिपरेशन। तो यहाँ पर अगर हम टमाटो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सॉइल मीडिया की बात करें उसमें आपको यूज करना है 50% रहेगी नॉर्मल गार्डन सॉइल, 30% रहेगा 1 ओल्ड कंपोस्ट यानी कि गोबर की खाद और 20% रहेगी इसमें कोकोपीट यानी कि नारियल का बुरादा। अब इन तीनों को आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और जो पॉटिंग सॉइल है टमाटो प्लांट्स के लिए वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पॉटिंग सॉइल यानी कि सॉइल मीडिया था टमाटो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वो हमने यहाँ पर रेडी कर लिया है। अब अगर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए पॉट सिलेक्शन की बात करें और अगर आप भी अपने टमाटो प्लांट से अच्छी और हैवी क्वांटिटी में हार्वेस्टिंग लेना चाहते हैं तो ऑलवेज जो लार्ज साइज के पॉट्स या कंटेनर्स होते हैं उन्हीं को ही आप सभी को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर ये जो मेरे पास लार्ज साइज का कंटेनर था उसका यूज करने वाला हूँ जिसके बॉटम में मैंने ड्रेनेज सिस्टम के लिए होल्स कर लिए थे। इसके बाद जो हमने पॉटिंग सॉइल रेडी करा था उससे हमने हमारे स्पॉट को कम्प्लीटली फिल भी कर लिया है। तो ये हमारे टमाटो के प्लांट्स और यहाँ पर मैंने इसके एक प्लांट को निकाल लिया और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं हमारे प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी चल रही है और साथ ही साथ इसकी जो रूट्स है वो भी कितनी अच्छी तरीके से बन चुकी हैं। इसी सेम तरीके से पहले हम इसके और प्लांट्स को यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने टमाटो प्लांट्स को निकाल लिया है। अब इतने लार्ज साइज के कंटेनर में भी मैं सिर्फ इसके 3 से 4 ही प्लांट्स को लगा रहा हूँ जिससे जो इंडिविजुअल प्लांट्स है वो अच्छी तरीके से डेवलप्ड हो पाए, क्योंकि इनकी रूट्स अगर अच्छी तरीके से नहीं फैल पाएंगी तो फिर जो हमारे प्लांट्स है ये भी ज्यादा अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप सभी को लार्ज साइज के पॉट्स में भी इनके 3 या 4 ही प्लांट्स को लगाना है सफिशियंट है। इसके बाद ये हमारा टमाटो का प्लांट और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं हमारे प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी चल रही है। अब अगर इसे लगाने के लिए इसकी डेप्थ की बात करें तो नीचे से जो इसकी स्टेम्स थी रूट के ऊपर वाला सेक्शन जो खाली सेक्शन था उसे भी आपको सॉइल के अंदर दबा देना है कुछ इसी सेम तरीके से। सबसे पहले आप सॉइल में एक होल करेंगे, अपने प्लांट को स्ट्रेट प्लेस करेंगे और अगल बगल से सेम सॉइल से कर देना है कवर। तो देखा आपने कितना ही सिंपल है इन प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करना है। बस एक बात का याद रखना है प्लांट्स के बीच में आपको डिस्टेंस भी अच्छा मेंटेन कर रखना है जिससे इंडिविजुअल प्लांट्स की रूट्स अच्छी तरीके से डेवलप्ड हो पाए। तो यहाँ पर जो हमारे टमाटो के प्लांट्स थे उन्हें हमने यहाँ पर लगा दिया है। तो यहाँ पर हमने टमाटो प्लांट्स को लगाने के बाद हल्का इनकी वाटरिंग भी कर दी है जिससे जो हमारे प्लांट्स है ट्रांसप्लांट शॉक से बच जाएं, अपनी न्यू सॉइल में अच्छी तरीके से जल्दी स्टेबल भी हो जाएं। अब इसके बाद इस पॉट को हम 2 से 3 दिनों के लिए प्लेस कर देंगे शेडी एरिया में, फिर हम इसे प्लेस कर देंगे डायरेक्ट सनलाइट में। चलिए अब हम देखते हैं इसके सक्सेसफुल रिजल्ट। ये है हमारे 36 डेज बाद के रिजल्ट और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं हमारे टमाटो प्लांट्स की ग्रोथ कितनी अच्छी चल रही है और मैंने इन प्लांट्स को डायरेक्ट सनलाइट में प्लेस कर दिया था। तो बेसिकली इस स्टेज पर हमें क्या करना है, अब हम इनके टॉप के पार्ट को कर देंगे रिमूव और इस प्रोसेस को हम पिंचिंग बोलते हैं और ये चीज मैंने आपको बहुत सारी प्रीवियस वीडियोस में भी आप सभी को बताई हुई है। अब पिंचिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो सबसे पहली बात अब जो हमारे प्लांट है ये बुशी होना स्टार्ट होंगे क्योंकि हमने प्लांट्स के टॉप के पार्ट को कर दिया है रिमूव। तो अब इनकी जो सब ब्रांचेस आएंगी वो अच्छी तरीके से ग्रोथ करेंगी जिससे हमारे जो टमाटो के पौधे हैं ये अच्छी तरीके से बुशी होंगे और जितने ज्यादा हमारे इनके प्लांट्स बुशी होंगे उतने ही अच्छे हमें इनके आखिरी में रिजल्ट देखने को मिलेंगे यानी कि हार्वेस्टिंग। तो कुछ इसी सेम तरीके से आप सभी को भी अपने टमाटो के प्लांट्स के टॉप के पार्ट को कर देना है रिमूव। अब बात आती है कि कब हमें इनके टॉप के पार्ट को रिमूव करना चाहिए, जब आपके प्लांट्स की हाइट मिनिमम 10 से 15 सेंटीमीटर तक की हो जाए उसके बाद आप इन प्लांट्स के टॉप के पार्ट को कर सकते हैं रिमूव, नो इश्यू। ये है हमारे 51 डेज बाद के रिजल्ट और अब जो हमारे प्लांट्स है ये धीरे धीरे कर बुशी होना भी स्टार्ट हो चुके हैं और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं हमारे प्लांट्स के हमें कितने अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो ये प्रोसेस आप भी करना मत भूलिएगा, पिंचिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अगर आप घर पर प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं। तो अब बात आती है कि इस स्टेज पर हमें क्या करना है। देखिए जैसे जैसे हमारे प्लांट्स की ग्रोथ बढ़ती है वैसे वैसे फर्टिलाइजर की नीड भी होती है, इसलिए हमें हर 20 से 25 दिनों के गैप में अपने प्लांट्स में फर्टिलाइजर ऐड करते रहना है जिससे आपके प्लांट्स को
भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिल पाए। जब आपके प्लांट्स को भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तभी जाकर एट द एंड आपको इसके जो रिजल्ट है यानी कि हार्वेस्टिंग वो भी अच्छी और हैवी क्वांटिटी में देखने को मिलेगी। अब ये जो हमारी वीडियो 100% ऑर्गेनिक मेथड के ऊपर है, इसलिए हम इसमें जो फर्टिलाइजर भी ऐड करेंगे ये भी 100% ऑर्गेनिक होना चाहिए। इसलिए आज हम इसमें ऐड करने वाले हैं वर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुए की खाद, जो कि वन ऑफ द बेस्ट 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है। तो इसे ऐड करने के लिए सबसे पहले आप सॉइल की हल्की हल्की सी गुड़ाई कर लेंगे। इसके बाद ये है वर्मी कंपोस्ट। अब आती है बात कि वर्मी कंपोस्ट को आपको कितना ऐड करना है, तो आपको 2 मुट्ठी पर स्क्वायर फीट के हिसाब से यूज करना है और ऐड करने के बाद सॉइल में अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, जिससे जो फर्टिलाइजर यानी कि वर्मी कंपोस्ट डायरेक्टली टमाटो प्लांट्स के रूट्स के कांटेक्ट में आ सके। और फर्टिलाइजर को ऐड करने के बाद हल्के आप इसकी वाटरिंग कर देंगे अच्छी तरीके से, और इसी सेम तरीके से आपको हर 20 से 25 दिनों के गैप में अपने टमाटो प्लांट्स में फर्टिलाइजर को ऐड करते रहना है। ये हमारे 66 डेज बाद के रिजल्ट। और बेसिकली अब जो हमारे प्लांट्स में फ्लावर के बर्ड्स और फ्लावरिंग भी आना स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि अब बहुत जल्द हमें हमारे टमाटो के प्लांट से टमाटोज भी मिलना स्टार्ट होंगे। तो बेसिकली इस स्टेज पर हमें क्या करना है, अब देखिए हमारे प्लांट्स की जो लोअर साइड की लीव्स हो उन्हें आपको कम्प्लीटली रिमूव कर देना है। और ये प्रोसेस हम इसलिए कर रहे हैं जिससे हमारे प्लांट्स की जो सारे ही न्यूट्रिएंट्स हैं वो अब जाकर इनकी लीव्स को नहीं, अब जो इनमें टमाटोज बनना स्टार्ट हो उन्हें मिले। ये हमारे 85 डेज बाद के रिजल्ट। और अब जो हमारे टमाटो के प्लांट्स हैं इनमें भर भर कर फ्लावर्स आ चुके हैं और फ्लावर्स खिल भी चुके हैं। अब बात आती है कि हमें इनका पॉलिनेशन कैसे कराना है। तो वैसे तो जो टमाटो के फ्लावर्स होते हैं सेल्फ पॉलिनेटेड यानी कि विंड पॉलिनेटेड होते हैं, फिर भी अगर आप इनका हैंड पॉलिनेशन कराना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से सिंपली आप सभी को ना ऊपर से टैप करना है, जिससे इनके जो पॉलन है सीधे जाकर स्टिग्मा में लग जाए और इनका जो हैंड पॉलिनेशन है वो कंप्लीट हो जाए। ये हमारे 99 डेज बाद के रिजल्ट। और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं हमारे जो टमाटर के पौधे ये पूरी तरीके से टमाटर से लोडेड हो चुके हैं यानी कि भर चुके हैं, और इनमें से जो कुछ टमाटर हैं वो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी भी हो चुके हैं। तो चलिए अब जो हमारे टमाटोज हैं इन्हें हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो हार्वेस्ट करने के लिए सिंपली आप सभी को कुछ इस तरीके से इन्हें पुल कर लेना है और जो हमारे टमाटोज है वो हार्वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं आप सभी को क्लियर कर दूं, मैं इनके सीड्स मार्केट से परचेस कर लाया था और मैंने दुकानदार से बोला भी था कि मेरे को इनके जो हाइब्रिड गुड क्वालिटी के बिग साइज के टमाटर के सीड्स हो वही देना। तो मुझे नहीं पता था कि कौन सी वैरायटी के ये सीड्स हैं। तो ये जो हमारे टमाटो के प्लांट्स निकले हैं ये जो चेरी टमाटोज होते हैं यानी कि बेबी स्मॉल टमाटोज होते हैं उनके प्लांट्स निकले हैं। लेकिन इनके भी अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो कितने ही सक्सेसफुल हमें यहाँ पर इनके रिजल्ट मिले हुए हैं। और इसी सेम ही मेथड यानी कि पूरे सेम प्रोसेस को फॉलो कर आप टमाटो की किसी भी वैरायटी को ग्रो कर सकते हैं। आप सभी को भी कुछ ऐसे इनके सक्सेसफुल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये हमारे 105 दिन बाद के रिजल्ट। और अब जो हमारे टमाटोज हैं ये सेकंड हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो चुके हैं और सेकंड हार्वेस्टिंग हमें पहली हार्वेस्टिंग से ज्यादा ही मिलेगी। तो अगर आप भी टमाटो प्लांट्स या किसी भी वेजिटेबल प्लांट्स को घर पर ग्रो करते हो तो एक चीज का आपको हमेशा ख्याल रखना है कि पहली हार्वेस्टिंग में हमें ज्यादा हार्वेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन जब इसकी सेकंड हार्वेस्टिंग हम लेते हैं तो सेकंड हार्वेस्टिंग में हमें कुछ ज्यादा ही हार्वेस्टिंग मिलती है कंपेरेटिवली पहली वाली से। और जब हम इसकी थर्ड हार्वेस्टिंग लेंगे तो सेकंड वाली हार्वेस्टिंग से ज्यादा हमें इसकी थर्ड वाली हार्वेस्टिंग में हार्वेस्ट मिलेगा। तो चलिए आज हम करते हैं हमारे टमाटोज की सेकंड हार्वेस्टिंग। तो यहाँ पर हमने टमाटोज की सेकंड हार्वेस्टिंग भी कर ली है और ये आप सभी के सामने सेकंड हार्वेस्ट के रिजल्ट। तो अगर आप भी कुछ ऐसे ही अपने प्लांट से टमाटोज लेना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में जो कंप्लीट प्रोसेस मैंने आप सभी के साथ शेयर करा हुआ है, अगर उसी सेम प्रोसेस को फॉलो कर आप भी अपने घर पर टमाटो प्लांट्स को ग्रो करेंगे किसी भी वेराइटी के, तो आप सभी को भी कुछ ऐसे इनके सक्सेसफुल रिजल्ट मिलेंगे। और अभी भी इन प्लांट्स को आपको फेंकना नहीं है, अब हमें लेना है इस प्लांट से थर्ड हार्वेस्ट। तो थर्ड हार्वेस्ट लेने से पहले सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, जब भी आप इसकी सेकंड हार्वेस्टिंग ले लें तो सेकंड हार्वेस्ट लेने के बाद हल्का आपको उसमें वर्मी कंपोस्ट यानी कि फर्टिलाइजर को ऐड कर देना है, जिससे आपके प्लांट्स को भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें। जब हमारे प्लांट्स को भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे तभी जाकर एट द एंड हमें इसके जो रिजल्ट है और भी अच्छे और बेटर देखने को मिलेंगे। तो मैं भी हमारे इस टमाटो के पौधे में वर्मी कंपोस्ट को ऐड कर दूंगा, जिससे हमें इसकी थर्ड हार्वेस्ट और भी अच्छी और हैवी क्वांटिटी में देखने को मिले। बाकी ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू फ्रेंड टू सी माय यूट्यूब चैनल ट्रू गार्डनिंग।